अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाज़ार टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान बुखारी। आज हम आपको गिलगित शहर से थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे और एक नई जगह आपको दिखाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नाजरीन को गिलगित शहर के करीब में जो ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं वो हम वक्फे से दिखा रहे हैं। अब तक हम कई इलाकों की आपको जो है वो सैर करवा चुके हैं। तो आज इस वक्त हम जो है वो ठींगी जो कि हरपोन और का करीबी इलाका है, बारगो के नज़दीक है गिलगित शहर से। तो आज हम आपको ठींगी लेके जाएंगे, ठींगी के पहाड़ों में आपको ट्रैक करवाएंगे। और इस वक्त हम जो हैं शिराज भाई के पोल्ट्री फार्म में मौजूद हैं जहां पर हमारा नाश्ता हो रहा है। और इस ट्रैक के जो हैं आज हम 3 साथी हैं, तीनों जो हैं इस वक्त तैयार हैं, नाश्ता हो रहा है और इंशाल्लाह कुछ देर में हम यहाँ से रवाना होंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा कि गिलगित के पहाड़ों में ट्रैकिंग कैसे की जाती है। नाज़रीन, अभी हम सफ़र पे रवाना हो रहे हैं। शिराज भाई हमारे साथ हैं और उमर भाई कैमरे के पीछे हैं। 3 साथियों का ये सफ़र हमारा है और इंशाल्लाह तकरीबन कोई 1.5 घंटे का ट्रैक है, जिसके बाद हम इस पहाड़ों पे एक चश्मा है जहाँ तक इंशाल्लाह जाएंगे और ये सफ़र कैसा रहेगा हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। नाजरीन, अभी हम रवाना हो रहे हैं इस ट्रैक पे जो कि इन पहाड़ों के ऊपर तकरीबन कोई 1.5 घंटे का ट्रैक है और वहाँ पे एक चश्मा है जहाँ तक जो हमारी मंजिल है हम जाएंगे और ये सफ़र कैसा है ये हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ उमर भाई हैं, मारूफ समाजी शख्सियत, कारोबारी शख्सियत, सियासी शख्सियत, और कैमरे के पीछे हमारे शिराज भाई हैं, आप भी बहुत मारूफ ताजिर हैं। और उसके साथ हमारा चौथा साथी जो है वो है हमारा प्यारा मोती। तो मोती भी हमारे सफ़र में शामिल है। मोती के रहनुमाई में मोती आज हमारा गाइड है, हमें लेके जाएगा चश्मे तक। हमारे साथ रहिएगा और ये सफ़र देखिएगा। हमारा साथी, हमारा ये सफ़र जो है वो जारी है जी। हम साथ साथ हैं और ये आगे के मनाजिर। नाजरीन, ये मोती इस सफ़र में हमारा साथी है और पिछले तकरीबन आधे घंटे से ये हमारे साथ मुसलसल ट्रैक कर रहा है और सफ़र इसका भी हमारे साथ जारी है। वफ़ादार साथी है मोती हमारा। मोती, शाबाश ओ मोती। हमें भी ऐड करें जी बुखारी साहब अपनी वीडियो में। ठीक। तो आज कैसे आना हुआ आपका इधर? बस आपके साथ ट्रैक के शौक पे निकले, देखते हैं जहाँ तक सफ़र मुमकिन हो आपके साथ साथ। नाजरीन, हम तकरीबन 45 मिनट का ट्रैक कर चुके हैं और हमारा सफ़र आधा हो गया है। तो हमने सोचा कि कुछ देर यहाँ ठहरते हैं और पानी पीते हैं ताकि तवानाई भी बहाल हो और थोड़ी सी थकावट निकल जाए। तो फिर ये जो आप पस मंज़र में अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नाला आप देख रहे हैं जिसको हमने ट्रैक करना है और आगे ऊपर एक चश्मा है जहाँ तक हमने जाना है। तो इंशाल्लाह ये सफ़र जो है
बुलंद पहाड़ों के ऊपर हमारा जारी है। इसके लिए हिम्मत, हौसले और अज़म की ज़रूरत है, जो हमारे तीनों साथियों में जनाब उमर साहब में और शिराज साहब में मौजूद है। और बड़े हौसले और हिम्मत के साथ इन्होंने अब तक सफ़र जारी रखा हुआ है। हमारे साथ रहिएगा, खूबसूरत और संगलाख पहाड़ों की इस सैर से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। नाज़रीन, तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रैक करके हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे अभी हमने फ़ैसला किया है कि हम यहाँ चाय पियेंगे। और रास्ते में हमें एक मुकामी भाई भी मिले हैं। और यूँ हमारा काफ़िला जो है वो 5 रुकनी हो गया है। हमारे मोती समेत इस वक्त 5 रुकनी दस्ता हमारा यहाँ आराम कर रहा है। और अभी यहाँ चाय का इंतज़ाम किया जा रहा है। चाय के बाद फिर हम आपको लेके जाएंगे उस नायाब चश्मे की तरफ कि इस चश्मे के पानी में आखिर क्या है, ये राज हम आपको बताएंगे। नाजरीन, ये हमारे सराजुद्दीन भाई हैं जो कि यहाँ के मुकामी हैं। और इन्होंने अभी हमें यहाँ वेलकम कहा। और इन्होंने अपने बकरियों के ताज़ा दूध की जो है अभी हमें चाय पिलाने की तैयारी कर रहे हैं, लकड़ी भी काट रहे हैं। और इनके पास तकरीबन 70 के करीब बकरियां हैं। और ये बड़े मालदार यहाँ के साहिब माल और जायदाद के हैं जी। और हमें बड़ी खुशनसीबी है कि हम इनकी मेज़बानी में इस वक्त यहाँ चाय पीने की तैयारी कर रहे हैं। नीला आसमान, संगलाख पहाड़ और सुकून, खामोशी, आराम। और ये देखें हमारे ताजिर बरादरी जो है कितने रिलैक्स हैं शहर के शोर शराबे से यहाँ आके। तो बिल्कुल नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ लम्हे फ़ुर्सत के गुजारे जाएं तो इन खूबसूरत वादियों की तरफ आएँ। और बीच में देखें हमारा मोती भी उधर बड़े सुकून के साथ रेस्ट कर रहा है जी। सही सही। सर, कैसा लगा उमर साहब आपको आज का ये टूर? बहुत अच्छा सर, आपके साथ ट्रैकिंग हाइकिंग का बहुत मज़ा आया। और आइंदा इंशाल्लाह हम इस तरह 4-5 ऐसे ट्रैकिंग हाइकिंग पॉइंट हैं जहाँ पे जाके आपके साथ एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आपको शिराज भाई की बनाई हुई माउंटेन टी कैसी लगी? बहुत ही ज़बरदस्त सर, बहुत ही यादगार चाय और बहुत ही मीठी चाय। और इस चाय की ख़ास बात क्या है कि इसका दूध सामने वाली बकरी से बिल्कुल ऐसे हाँ ताज़ा दूध निकाल के उसके बाद हमने यहाँ पे लकड़ी से आग जला के उससे जो है हमने चाय चढ़ाई। हाँ, जड़ी बूटियों से, बल्कि हम ये कहेंगे कि जो जड़ी बूटियाँ जो है खुशक जड़ी बूटियाँ जला के जो है इधर चाय बनाई गई है। ये चाय का जायका ही जी, जायका ही कुछ और है। माउंटेन टी है जी। और ये माउंटेन टी जो है ये शिराज भाई हैं हमारे, इन्होंने जो है बनाई है माउंटेन टी। और आप ये देख सकते हैं कि ये माउंटेन टी है जी।
और इसके साथ नान है, घर के बने हुए बेहतरीन नान। और ये इस नान के साथ फिर आपको जो है मुकामी म्यूज़िक। तो ये नज़ारे जी आप देख सकते हैं, ये वो खूबसूरत मनाजिर है। अच्छा, यहाँ दर्जनों की तादाद में जो है बकरियाँ इस वक्त अपना पेट भर रही हैं, जड़ी बूटियाँ खा रही हैं, घास खा रही हैं। और ये जी पहाड़ी सिलसिला है हिंदुकश का। आपको ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो मिलते हैं, जिसमें काराकोरम, हिमालय और हिंदुकश शामिल हैं। और इस वक्त हम जो हैं वो हिंदुकश की बुलंदियों पे बैठे हुए हैं। और बहुत दूर बीच में, आप इस दर्रे के बीच में जो एक आपको थोड़ा सा रंगीन सा छोटा सा एक मंज़र नज़र आ रहा है, वो दरिया है। और ये दरियाए ख़िज़र जो है वो गुज़र रहा है। चल मोती चल 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 मोती चल। नाजरीन, हमारा सफ़र जो है वो जारी है। और यहाँ हमारा मोती जो है ये बहुत थक गया था, इसको सांसें चढ़ रही थी, तो हमने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं ताकि मोती भी ज़रा फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि आज ये हमारा गाइड है और इसी की रहनुमाई में हम इस ट्रैक पर चल रहे हैं। बस अभी थोड़ा सा सफ़र बाकी है। हमारे साथी भी इस वक्त आराम कर रहे हैं, बाकी साथी भी आपको नज़र आएंगे। और हमारी कोशिश है कि हम इस खूबसूरत ट्रैक को आप तक पहुंचाएं। और इसके लिए मोती हमारा भी हम सफ़र है, गाइड है और बड़ा थक गया है। आप इसकी सांसें सुन सकते हैं मोती की। हाँ मोती, ये आपने देखा मोती हमारा थक गया है, तो अभी मोती को ज़रा रेस्ट दे के फिर आगे बढ़ते हैं। ज़बरदस्त शगाल साहब, बहुत बेहतरीन। चलते चलते हम इस चश्मे तक जी बिल आखिर तकरीबन 2 घंटे का ट्रैक करके हम यहाँ पहुँचे हैं। इस नाले में खुश्क नाला है, लेकिन इसमें चश्मा है। और अल्लाह की कुदरत, इतने सख्त चट्टानों के बीच से पानी जो है वो कतरे कतरे होके बह रहा है। और ये कहा जाता है कि ये पानी जो है वो इंसानी सेहत के लिए मुफीद तस्वूर किया जाता है। तो अगर आप ये कतरा कतरा जो चट्टानों के बीच से रस रहा है, इस चश्मे का पानी पीना चाहते हैं, तो आपको ये ट्रैक करना होगा गिलगित से लेके सैयदाबाद थिंगी या कशकरबेग थिंगी कहा जाता है। तो उधर से अंदर की तरफ जो है ये खुश्क नाला है। इसमें आप आके अच्छा दिन गुजार सकते हैं। ट्रैक भी है 2 घंटे का, चश्मा भी है, पानी भी आपको मिलेगा। लेकिन आते हुए आपको अपने साथ पानी लेके आना होगा, क्योंकि रास्ते में आपको पानी की ज़रूरत पड़ सकती है और रास्ते में पानी नहीं है। तो 2 घंटे की ट्रैक के बाद यहाँ पर ये चश्मा है। इस वक्त हमारे साथ उमर भाई मौजूद हैं, जो चश्मे का पानी जो है वो कतरा कतरा करके जमा कर रहे हैं। तो ये अपने सेहत में मज़ीद बेहतरी के लिए इस पानी को इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक कैमरामैन मुनव्वर हुसैन नगरी के साथ अब्दुल रहमान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सही निशाना मारा जी। लगान है,